दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक्सट्रैक्शन 2 का। अगर आपको इस मूवी का फर्स्ट पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हम टाइलर को देखते हैं जो कि कोलकाता में है और गोली लगते ही वो पानी में गिर जाता है। उसकी टीम को जब पता चलता है तो वो लोग उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उसे हेलीकॉप्टर से दुबई लाया जाता है जहां पर वो बच तो जाता है लेकिन कोमा में होता है। जब उसे होश आता है तब उसके सामने निक बैठी हुई थी। टाइलर की रिकवरी के लिए एक्सरसाइज और थेरेपी चल रही थी। टाइलर के पास निक आती है जिसे वो थैंक्स कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि पता नहीं वो इस नई जिंदगी के साथ अब क्या करेगा। निक कहती है कि भगवान ने उसे अभी तक जिंदा रखा है तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। दूसरी तरफ हम जुरब नाम के आदमी को देखते हैं जिसे एक आदमी बताता है कि जेल में उसके भाई की सजा 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। जिसके बाद जुरब गवर्नर को अपने बेस पर मिलने के लिए बुलाता है। जुरब उससे कहता है कि वो गवर्नर उसकी वजह से बना है तो उसे उसके भाई को छुड़वाना होगा, लेकिन जब गवर्नर मना करता है तो जुरब उसे मारकर गड्ढे में डाल देता है। उसके बाद हम टाइलर को देखते हैं जो निक और उसके भाई याज से मिलता है। ये लोग उसे एक घर देते हैं और उसे कहते हैं कि वो अब रिटायर हो चुका है। निक टाइलर को एक बॉक्स देती है जिसमें उसकी पुरानी मेमोरीज है। निक और याज वहां से चले जाते हैं और टाइलर अंदर जाता है तो उसका डॉग वहां उसे मिलता है। वो बॉक्स को ओपन करता है जिसमें एक लेटर और उसके बेटी की एक ड्राइंग उसे मिलती है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो लैपटॉप में अपनी वाइफ और बेटे की मेमोरीज देखता है। टाइलर अब नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम जॉर्जिया के जेल में देखते हैं जहां जुरब का भाई डेविड बंद था। वही उसकी फैमिली को भी उसके पास दूसरे सेल में रखा गया था। दरअसल डेविड के कहने पर ही उन लोगों को जेल में रखा गया था। वो अपने बच्चों के पास जाता है जो सो रहे थे और फिर अपनी वाइफ को सेक्स करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना करती है। वो कहती है कि उसकी वजह से उसके बच्चे यहाँ पर है और वो इस तरह जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन डेविड अपने बड़े लड़के को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए तैयार करना चाहता है। उसे लगता है कि उसके लिए इस तरह की मुश्किल लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वाइफ कैट नहीं चाहती कि वो उसकी तरह गुंडा बने। ये सुनकर डेविड उसे मारता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका बेटा सेंड्रो अपनी माँ के पास आकर उसे चुप करवाता है और कहता है कि शायद उसके पापा ठीक है, इसलिए उसे बड़े होकर अपने पापा की गैंग ज्वाइन करनी चाहिए। इधर जब टाइलर वापस अपने घर आता है तो एक आदमी उसे वहां बैठा मिलता है जिसने टाइलर के किस्सों के बारे में सुना था। वो उसे एक प्रोजेक्ट ऑफर करता है जिसके लिए टाइलर मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट उसकी एक्स वाइफ मिया ने ऑफर किया है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। असल में मिया की बहन कैट है जो कि जॉर्जिया की जेल में अपने बच्चों के साथ बंद है और टाइलर का मिशन उन्हें वहां से बाहर निकालना है। यह आदमी उन दोनों भाइयों के बारे में टाइलर को बताता है। ये दोनों भाई पहले जॉर्जिया में ड्रग्स बेचा करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। इन लोगों को नगाजी कहते हैं। ये दोनों भाई अपने अंकल एवन टेंडिल के साथ रहते हैं जो इनका सारा काम संभालते हैं। अब ये इतने पावरफुल बन चुके हैं कि एक तरह से पूरा जॉर्जिया इनके अंडर है। यह आदमी टाइलर को कहता है कि उसे उन दोनों भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम सिर्फ कैट और उसके बच्चों को निकालना है और उसे दोनों भाई से पंगा नहीं लेना। टाइलर निक को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और अपने रिकवरी के लिए एक्सरसाइज करता है और खुद को प्रिपेयर करता है। इसके बाद मिशन शुरू होता है। टाइलर रात को जेल के बाहर पहुंचता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ मिला हुआ था। निक और यास भी अपने रास्ते में थे। सिक्योरिटी गार्ड कैमरा ऑफ कर देता है और बाहर का गेट ओपन करके टाइलर को 5 मिनट का समय देता है। कैट के सेल तक पहुंचने के लिए उस गार्ड ने दीवारों पर टाइलर के लिए एरोस मार्क किए थे, जिसे फॉलो करता हुआ टाइलर कैट के पास पहुंचता है। वो अपने बच्चों को उठाकर उन्हें साथ चलने को कहती है। सेंड्रो उससे पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि उसके पापा उसे बाहर मिलेंगे। ये लड़का अभी नादान है जिसे सही गलत का नहीं पता। टाइलर उन्हें शांति से बाहर ले जा रहा था कि कैट की बेटी का खिलौना गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर एक कैदी सीटी बजाकर सबको अलर्ट कर देता है और टाइलर फैमिली को बचाकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी उसका पीछा करना शुरू करती है। एक रूम में आकर सभी प्रिजनर उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी को अकेला मारकर वहां से निकलता है। वो एक एग्जिट पॉइंट से दोनों बच्चों को ऊपर भेजता है। वो कैट को भी बाहर निकालने वाला था कि तभी डेविड उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। कैट डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मारता है। आखिर में टाइलर उसकी गर्दन पर चाकू मारता है और कैट आखिरी वार करके उसे मार गिराती है। वो दोनों वहां से निकलने वाले थे कि तभी सारे प्रिजनर्स उसका पीछा करते हैं। निक दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाती है। सारे प्रिजनर्स बेकाबू हो चुके थे, जिन्हें रोकने के लिए ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन प्रिजनर्स उन्हें मारने लगते हैं और इसी बीच टाइलर कैट को लिए उन सब के बीच से निकलने की कोशिश करता है। सभी लोग उन पर भी अटैक करते हैं, लेकिन अपनी खतरनाक स्किल से टाइलर सब पर भारी पड़ता है। कैट भी उन्हें मारने में उसकी हेल्प करती है।
एक आदमी टाइलर पर पीछे से वार करता है, जिससे टाइलर कुछ देर के लिए होश खो देता है। तभी एक आदमी कैट को ले जाने लगता है। तभी अचानक टाइलर सभी को बड़ी फुर्ती से मारने लगता है और कैट को बचा लेता है। इसके बाद लड़ते लड़ते किसी तरह वो अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां पर निक और याज उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सभी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। टाइलर कैट और दोनों बच्चों को अपनी कार में ले जाता है और उसकी टीम उसे पीछे से फॉलो करती है। सैंड्रो बार बार अपने पापा के बारे में पूछता है। इनकी प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जुराब के आदमी उन्हें चेस करते हुए सब पर हमला करते हैं। उन्हें डेविड की मौत के बारे में पता चल चुका था। ये चेस काफी देर तक चलती है। ये लोग उन्हें शूट करते हैं और टाइलर की टीम भी पलटवार करती है। एक जगह पहुंचकर टाइलर उसकी टीम की गाड़ियां फट जाती है, तो वो पैदल भागते हुए कंटेनर्स के अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल ये इनका एग्जिट प्लान था। ये कंटेनर्स एक ट्रेन से कनेक्टेड थे। कैट की बेटी जख्मी थी, जिसका ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेन को हेलीकॉप्टर चेस करता है, लेकिन टाइलर उन्हें शूट करके नीचे गिरा देता है। दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ नाज़ाकी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और इंजन वाले रूम में जाकर निक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन पर भारी पड़ जाती है। लेकिन इस फाइट में निक को चाकू लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें मार देती है। दूसरे नाज़ाकी सोल्जर्स फैमिली को लेने जाते हैं, लेकिन टाइलर उन्हें बड़ी मेहनत करने के बाद मार गिराता है। इसके बाद टाइलर निक को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका रिप्लाई नहीं आता तो वो इंजन रूम में जाता है। तभी हेलीकॉप्टर उन्हें शूट करने लगते हैं। टाइलर हेलीकॉप्टर को मार गिराता है, लेकिन इंजन के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। सामने द एंड था। टाइलर पूरी फैमिली को बांध देता है। तभी ट्रेन की टक्कर हो जाती है और पटरी से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जुराब को देखते हैं, जो अपने भाई के मर्डर से काफी सैड और गुस्सा था। सभी लोग उससे मिलकर अपना दुख जाहिर करते हैं। इधर हम देखते हैं कि टाइलर और बाकी सब ट्रेन से निकलकर बाहर आते हैं। कैट सैंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सैंड्रो कहता है कि वो अपने पापा के बिना नहीं जाएगा। तब कैट उसे बताती है कि उसके पापा मर चुके हैं, तो वो काफी उदास होता है और टाइलर उससे पूछता है कि क्या उसने उसके पापा को मारा। टाइलर कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो उसकी मां को मार देता। इसके बाद ये लोग बोट से निकल जाते हैं और उधर जुराब अपने भाई की डेड बॉडी के पास खड़ा रो रहा था। वो अपने बचपन का टाइम याद करता है, जब कुछ लड़कों ने उसके भाई को मारा था। तो घर जाकर उसके पापा ने उसकी बहुत पिटाई करते हुए उसे समझाया था कि तुझे अपने भाई को अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। बस यही बात उसके दिमाग में थी। इसके बाद प्लेन में हम देखते हैं यास फोन पर किसी को बताता है कि वो लोग जल्दी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। उसके जाने के बाद सैंड्रो उस फोन को अपने पास रख लेता है। वॉशरूम में सैंड्रो जुराब को कॉल करता है और सबसे पहले ये पूछता है कि क्या उसके पापा उसकी माँ को मारने वाले थे। जुराब थोड़ा सोचता है और उससे कहता है कि उसकी माँ झूठ कह रही है, उसने ही उसके पापा को मरवाया है। इस समय जुराब सैंड्रो का भरोसा जीतना चाहता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। सैंड्रो उसे डरता हुआ लोकेशन बता देता है। अब ये लोग वियना की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां कैट की बेटी का ट्रीटमेंट होता है और टाइलर और उसकी टीम यहां से निकलने वाले थे। सैंड्रो टाइलर के पास आकर उसके पापा को मारने के लिए उसे टॉन्ट मारता है। सैंड्रो को लगता है कि उसकी मां ने उसे उसके पापा को मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन टाइलर उसे समझाता है कि उसकी मां ने अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए ये सब किया। यह लड़का काफी इनोसेंट है, जिसे पता नहीं कि उसके पापा उससे गलत काम करवाना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ उन्हें बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। इधर जुराब को अब उनकी जगह का पता चल चुका था, तो वो अपनी टीम को रेडी करता है। उसके अंकल एवटेन डिल उसे समझाता है कि वहां जाना रिस्क है, उसके कई आदमी मर सकते हैं, लेकिन जुराब के सर पर खून सवार था। वो कैट और दोनों बच्चों को मारकर टाइलर की भी जान लेना चाहता था। यहाँ टाइलर सैंड्रो को रियलाइज करवाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो सैंड्रो उसे सॉरी कहता हुआ बताता है कि उसने जुराब को उनकी लोकेशन बता दिया। तभी उनके सामने से एक हेलीकॉप्टर आता है। टाइलर सबको अलर्ट करता है और जुराब के आदमी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। कैट को पता चल जाता है कि उसका बेटा जुराब को डिटेल्स दे रहा था, तो वो उसे समझाती है कि वो उन सबको मारना चाहता था। तभी बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग होती है, लेकिन सब लोग बच जाते हैं। वो लोग लिफ्ट से पार्किंग में जाकर कार्स में बैठ जाते हैं, जहां सैंड्रो कार से निकलकर अपने अंकल के पास जाने लगता है और यास उसका पीछा करता है। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलती है, लेकिन एक गाड़ी टाइलर की गाड़ी को रोक लेती है। यास सैंड्रो का पीछा करते हुए जाता है, जहां जुराब सामने आ जाता है। यास उसे वापस आने को कहता है, लेकिन जुराब सैंड्रो को भड़काता है। जब निक वहां कार लेकर आती है, तो सैंड्रो जुराब के पास भाग जाता है और निक की कार को तोप से उड़ा दिया जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को कवर करके उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं और आखिर में वापस अंदर आने लगते हैं। टाइलर पार्किंग में बाकी नाज़ाकी सोल्जर्स को मार गिराता है। जितनी भी पुलिस फोर्स बिल्डिंग में आने की कोशिश करती है, उन्हें जुराब के लोग तोप से उड़ा देते हैं। निक और यास बाहर होते हैं। टाइलर उन्हें कार में पिक करने आता है, लेकिन जुराब का प्लान था कि वो लोग उन्हें वापस बिल्डिंग में ही भेज देंगे।
उधर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है जो दोनों शूटर्स को मार गिराता है, लेकिन जुराब उस हेलीकॉप्टर को तोप से उड़ा देता है। टाइलर और सब वापस बिल्डिंग में जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो टॉप फ्लोर में जाकर जुराब के ही हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलेंगे। ये लोग अलग अलग लिफ्ट से जाते हैं। नीचे से जुराब और उसकी टीम भी उन्हें फॉलो करती है। कैट टाइलर को सॉरी कहती है कि वो उसकी वजह से इसमें फंस गया। कार में सैंड्रो F10 दिल से पूछता है कि क्या जुराब उसकी माँ को मार देगा, जिस पर वो उसे बताता है कि अगर उसे उसकी माँ जिंदा चाहिए थी तो उसे जुराब को लोकेशन नहीं बताना चाहिए था। सैंड्रो घबरा जाता है। इधर निक और यास टेरेस पर पहुंचते हैं जहां उनकी लड़ाई नजा के सोल्जर से होती है। टाइलर भी एक फ्लोर में पहुंचता है जहां उसे नजा की घेर लेते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए यास वापस आता है जिससे एक लड़की लड़ती है। अब तीनों लोग अलग अलग जगह लड़ रहे हैं। यास उस लड़की को मार देता है लेकिन उसे गोली भी लग चुकी थी। निक भी उस सोल्जर को मार देती है लेकिन एक ग्लास टॉप पर गिरकर बेहोश हो जाती है और फिसल कर नीचे गिरने लगती है। तभी टाइलर सभी लोगों को निपटा कर उसके गिरने से पहले उसे पकड़कर लटक जाता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब जुराब वहां पहुंचकर टाइलर के हाथ पर शूट करने लगता है, लेकिन तभी निक होश में आकर जुराब के पैरों के नीचे के ग्लास पर शूट कर देती है जिससे वो भी लटक जाता है। इसके बाद टाइलर निक को अंदर फेंक देता है और जुराब से लड़ने लगता है। अंदर कैट और उसकी बेटी को एक आदमी मारने ही वाला था कि निक टाइम पर आकर उसे मार गिराती है। इधर टाइलर और जुराब लड़ने लगते हैं और याज और निक फैमिली को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। टाइलर जुराब को मार गिराता है और जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, याज को जुराब पीछे से शूट कर देता है, लेकिन टाइलर उसे हेलीकॉप्टर में बिठा देता है। जुराब के शूट करने से पहले निक हेलीकॉप्टर से उन्हें वहां से सही सलामत ले जाती है। टाइलर यास को रिकवर करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है। निक अपने भाई की मौत के बाद काफी रोती है। जुराब और उसके बचे हुए लोग भी वापस जाने लगते हैं। तभी सैंड्रो घबरा कर उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जुराब कोई जवाब नहीं देता। टाइलर घर पहुंचकर अपने जख्मों पर पट्टी करता है और निक भी अपने भाई के बॉडी के पास खड़ी रो रही थी। तभी वहां मिया आ जाती है जो पहले टाइलर को देखती है और फिर अपनी बहन को हक करती है। उधर अवतांदल जुराब को समझाता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन जुराब अब भी बदला लेना चाहता था। जब वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो जुराब उसे ही शूट कर देता है। ये देखकर सैंड्रो काफी घबरा जाता है। यहाँ मिया अपनी बहन और उसकी बेटी को देखकर काफी खुश थी। इसके बाद वो टाइलर के पास जाती है। टाइलर के लिए उसे फेस करना ऑकवर्ड सिचुएशन था। वो उस दिन के लिए सॉरी कहता है जब वो मिया और अपने बेटे को छोड़कर चला गया था। मिया उससे जाने का रीजन पूछती है। तब टाइलर रोता हुआ कहता है कि उसे पता था कि उसका बेटा नहीं बचेगा और अपने बेटे को मरते हुए तो नहीं देख सकता था। टाइलर को तभी जुराब का कॉल आता है जो उसे चैलेंज देकर उसे अपने पास बुलाता है। टाइलर अपना सारा सामान रेडी करता है और कार स्टार्ट करके जाने ही वाला था कि तभी निक वहां आकर उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन वो उसे छोड़कर अकेला ही चला जाता है। टाइलर चुपके से जुराब के बेस पर पहुंचकर उसके शूटर को मारता है और साथ ही प्लेन और कार्स भी उड़ा देता है। आवाज सुनकर जुराब अलर्ट हो जाता है और पीछे के रास्ते से सैंड्रो को लेकर जाता है। टाइलर को आगे बढ़ते हुए उसका आदमी मिलता है जिसे वो मार देता है, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो जाता है। वो अब चर्च में जाता है जहां वो देखता है कि जुराब ने सैंड्रो की बॉडी पर बॉम्ब बांध रखा था जिसका ट्रिगर उसके हाथ में था। टाइलर उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जुराब कहता है कि वो सैंड्रो को मार देगा। वो सैंड्रो को टाइलर के पास भेजता है और उसे कहता है कि वो उसकी गन लेकर टाइलर को मारे। सैंड्रो काफी डरा हुआ था। वो गन ले लेता है लेकिन चलाता नहीं। जुराब उसे धमकी देता है। सैंड्रो काफी कोशिश करता है लेकिन उसमें टाइलर को मारने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी वहां निक आ जाती है और जुराब सैंड्रो को पकड़कर निक को सरेंडर करने को कहता है। निक अपनी गन नीचे रखती है कि सैंड्रो उसके हाथ से ट्रिगर छीनकर अलग हो जाता है। जुराब निक को शूट कर देता है और टाइलर जुराब को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को घायल करते हैं। सैंड्रो अपनी बॉडी से बॉम्ब निकाल देता है और निक के पास जाकर उसे पकड़कर सॉरी कहता है। जुराब घायल होकर गन की तरफ बढ़ता है लेकिन टाइलर उसे मार देता है। जुराब आखिरी सांसें गिनता हुआ भी उसे धमकी देता है कि टाइलर उसे शूट कर देता है। इसके बाद टाइलर निक के पास जाता है। तभी उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज आती है, जिसके बाद पुलिस आकर टाइलर और निक को अरेस्ट कर लेती है। दोनों अब जेल में होते हैं। टाइलर से मिलने उसकी एक्स वाइफ मिया आती है जो उसे बताती है कि उसका बेटा उसे आखिरी टाइम में याद करता हुआ कह रहा था कि उसे अपने पापा पर प्राउड है और वो अपने पापा टाइलर की तरह बनना चाहता है। ये सुनकर टाइलर को काफी खुशी होती है।
इसके बाद टाइलर को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर उससे वही आदमी मिलने आता है जिसने उसे मिशन दिया था। वो उसे कहता है कि वो टाइलर को यहां से बाहर निकलवा सकता है, लेकिन टाइलर को उसके लिए दूसरा मिशन करना होगा। टाइलर कहता है कि वो निक के बिना ये नहीं करेगा। तभी निक को भी वहां लाया जाता है और ये लोग अपने अगले मिशन को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।